ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका गाइड अमित गर्ग अपने चैनल कैड बाय अमित में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कंसेप्ट ऑफ एंगल्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम ऑटोकैड के अंदर कंसेप्ट ऑफ एंगल्स मतलब एंगल्स को हम मेजर करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी की सारी ड्राइंग्स ऑर्थोग्राफिक मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से ही बनी हुई हों। जब आप रियल लाइफ ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं तो उसमें कई बार हमें एंगल्स पे भी लाइंस को क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हमें कंसेप्ट ऑफ एंगल्स मतलब एंगल्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने इससे पहले वाले जो मेरे लेक्चर्स हैं ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग को हम किस तरह से बनाते हैं वो सब लेक्चर्स आपने पहले देखे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके लिंक मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स से आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपने अभी तक अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से रेगुलर आपको अच्छे लेक्चर्स ऑटोकैड के ऊपर देता रहूँगा, जिससे कि आप इन लेक्चर्स के साथ में बन सकें ऑटोकैड में एक्सपर्ट। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर कंसेप्ट ऑफ एंगल्स के ऊपर। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं एक डायग्राम पर जिसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंगल्स मेजर करते हैं ऑटोकैड में। देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम है, ये आपके सामने है। इसको आप चाहें तो अपने नोट पैड पर नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एंगल्स को मेजर करने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार होता है कि हम हमेशा राइट हैंड साइड की जो डायरेक्शन है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं और यही हमारा रेफरेंस डायरेक्शन होती है। अगर आप इस ईस्ट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और इस तरह से पूरा एक सर्कल बनाते हुए आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आते हैं, तो ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। फ्रेंड्स, इस 360 डिग्री के एंगल को हम 4 क्वाड्रेंट्स में, जिसमें हर एक क्वाड्रेंट का टोटल एंगल होता है 90 डिग्रीज, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये है थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से वापस 0 डिग्री। ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज का फ्रेंड्स। वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा एंगल 180 डिग्रीज। साउथ की तरफ एंगल हो जाएगा 270 डिग्रीज। और ईस्ट डायरेक्शन आप जानते हैं फ्रेंड्स होता है 0 डिग्रीज। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम ऑटोकैड के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में मेजर करना है, तो एंगल रहेगा पॉजिटिव, और अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना है तो एंगल रहेगा नेगेटिव। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ एंगल्स के बारे में, इस डायग्राम के बारे में पूरा डिस्कशन। आइए आगे चलते हैं और एक और इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक सर्कल अपने सेंटर सी पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा इस डायग्राम के थ्रू ये देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास एक लाइन है ए बी, तो वो किसी पॉइंट सी के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो होगा 180 डिग्रीज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 180 डिग्रीज का एंगल होगा, मतलब 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि एक अगर हमारे पास लाइन है सी ए और किसी पॉइंट ओ से एक मैं लाइन बनाता हूं ओ बी, और ये लाइन ओ बी 30 डिग्री के एंगल पर है, तो क्या फ्रेंड्स हम इस एंगल सी ओ बी को कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका रहेगा फ्रेंड्स। एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लाइन किसी पॉइंट के ऊपर 180 डिग्रीज का एंगल बनाएगी, तो 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए ओ बी। ए ओ बी की वैल्यू हमें पहले से पता है 30 डिग्रीज, तो हमने किया 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, तो वैल्यू आ गई 150 डिग्रीज। इसका मतलब एंगल सी ओ बी की वैल्यूज फ्रेंड्स रहेगी 150 डिग्रीज। इसके आगे फ्रेंड्स, मैं एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिगर में जो एंगल्स आपको कैलकुलेट करने हैं वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे।
और इसमें मेरे पास दो लाइंस हैं, ए बी और सी डी। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इन दोनों लाइंस को एक ई एफ लाइन इंटरसेक्ट करती है पी और ओ पॉइंट पर। इसमें हमें एक एंगल दिया गया है, बी ओ एफ एंगल है 40 डिग्रीज का। तो हमें बाकी बचे हुए इन सब एंगल्स को कैलकुलेट करना है, जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क के सिंबल्स लगाए हैं फ्रेंड्स। तो इस डायग्राम को आप अपने नोटपैड पर स्केच कर लीजिए और जल्दी से कैलकुलेट करिए कि ये 7 एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स क्या होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये एंगल्स निकाल लिए होंगे, नहीं तो अब मैं आपको इसका एंगल बताता हूं, इसका आंसर मैं बताता हूं फ्रेंड्स। देखिए, इस डायग्राम में मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है फ्रेंड्स। ये 40 डिग्रीज है, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज, मतलब 140 डिग्रीज। ये एंगल 40 डिग्रीज का है, तो इसके अपोजिट एंगल, क्योंकि जब भी फ्रेंड्स दो लाइंस क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये आप ध्यान करिएगा कि हमेशा अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्रीज है तो ये भी 40 डिग्रीज हो गया, और ये 140 है तो ये भी 140 डिग्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इस लाइन से हम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सेम साइड के जो दोनों एंगल्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। तो ये 40 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्रीज का हो जाएगा। इसके अपोजिट एंगल फिर से 40 डिग्रीज का हो जाएगा। इसी प्रकार सेम साइड एंगल्स, ये 140 का है तो ये भी 140 डिग्री का होगा, और इसके अपोजिट एंगल ये भी 140 डिग्रीज का हो जाएगा। तो केवल एक एंगल के पता होने से हमने बाकी बचे हुए 7 एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया है फ्रेंड्स। ये एंगल्स को कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ड्राइंग्स बनाते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग्स या मशीन ड्राइंग्स जब आप करेंगे, तो वहाँ पर हमें सभी एंगल्स के बारे में कई बार जानकारी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो हमें उस टाइम एंगल्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसके बाद इस लेक्चर के अंत में मैं आपको एक छोटा सा एक ड्राइंग देने वाला हूँ, जिसमें कि सभी लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, इसमें कुछ लाइंस एंगल पे भी हैं। तो आपको इस तरह की ड्राइंग्स भी बनाना आना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो 50 मिलीमीटर की लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद एक 50 मिलीमीटर की लाइन एंगल पर चली गई है, लेकिन इस पॉइंट पर कितना एंगल होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और उसके लिए हमें रेफरेंस के लिए यहाँ पर एंगल दिए गए हैं। ये 30 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार फिर ये लाइन नीचे की तरफ 30 डिग्री के एंगल पर जा रही है, 50 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है। इसके बाद ये लाइन वर्टिकल चली गई, ऊपर की तरफ चली गई 75 मिलीमीटर्स की। इस पॉइंट से ये लाइन लेफ्ट की तरफ चली गई है 40 मिलीमीटर्स, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और फिर ये लाइन नीचे की तरफ चली गई है, और इस वाले पॉइंट पर एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको इस एंगल को यहाँ पर इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि किस तरह से हम इस एंगल को यूज करके इस वाले पॉइंट पर एंगल को कैलकुलेट करेंगे। ये 50 मिलीमीटर की लाइन आ गई, और इसके बाद फिर लेफ्ट की तरफ ये लाइन हॉरिजॉन्टल चली गई 55 मिलीमीटर्स, और इस पॉइंट को फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में ज्वाइन कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ड्राइंग समझ में आ गई होगी और आप इस ड्राइंग को आसानी से खुद ही बना पाएंगे। नहीं तो अगले लेक्चर के शुरुआत में मैं आपको इस ड्राइंग को सबसे पहले बताऊंगा कि इस ड्राइंग को हम किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में अभी इतना ही। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरा लेक्चर नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ एंगल्स आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर से इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो लिंक्स हैं हमारे इससे पहले वाले लेक्चर्स के और इसके आगे वाले लेक्चर्स के जो लिंक हैं, वो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आप मेरे बाकी लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, कि आप अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट्स से ही हमें प्रॉपर फीडबैक मिलता है, और उसी से हमें पता चलता है कि हमारे लेक्चर्स आपको सही से ठीक से समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो अपने कमेंट्स भी फ्रेंड्स ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।